नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार शर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने JMD क्लासेस में स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो आज की क्लास हमारे जो 10th के विद्यार्थी हैं उनके लिए रहेगी और ये क्लास मैथ की क्लास रहेगी। इससे पहले आपने जो हमारे द्वारा वीडियो प्रोवाइड कराए गए थे त्रिकोणमिति के संबंध में, तो वो सारे वीडियो आपने मेरे ख्याल से देख लिए होंगे और जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं तो वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियो को प्राप्त करके अवश्य देख लें। और उनके बाद में अब हम चर्चा करेंगे त्रिकोणमिति अनुपात के अनुप्रयोग के बारे में। त्रिकोणमिति अनुपात के अनुप्रयोग के बारे में, तो जो त्रिकोणमिति अनुपात, जो त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग हैं तो उनके बारे में चर्चा करेंगे और इनको किस रूप में और किस तरीके से पढ़ाया गया है तो उसकी चर्चा करनी है। तो देखिए, इनको किस रूप में पढ़ाया गया, इसको पढ़ाया जाता है ऊंचाई व दूरी के रूप में, यानी कि इनका जो यूज है वो काहे के रूप में है, ऊंचाई व दूरी के रूप में इनका यूज दिखाया गया है। जैसा कि आप लोग जब बुक में पढ़ेंगे तो चैप्टर नंबर, इसमें किसकी चर्चा की गई, चैप्टर नंबर 9 की चर्चा की गई। चैप्टर नंबर 9 की चर्चा की गई है, जो कि हमारा किसके रूप में है, ऊंचाई व दूरी के रूप में है। तो सबसे पहले हम इसकी चर्चा कर लेते हैं कि इसमें किस तरीके से और किस तरीके से हमको मतलब इसके न्यूमेरिकल आने हैं और किस तरीके से हमें सॉल्व करना है और किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम जानकारी होनी चाहिए समकोण त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में, समकोण त्रिभुज। कि समकोण त्रिभुज कौन कौन से होते हैं और इसमें यूज किसका होता है। तो समकोण त्रिभुज जब आपने पढ़े होंगे तो समकोण त्रिभुज में एक जो वो एंगल वो होता है जिसमें तीनों कोण बराबर दिखाए जाते हैं, उसको समबाहु त्रिभुज भी बोला जाता है। साथ साथ में एक समकोण त्रिभुज जो एंगल के रूप में मैंने पढ़ाया वो आपके लिए क्या होता है, जब एक बेस होता है और उस पर एक रेखा जो होती है वो कैसी होती है, लंबवत होती है, यानी परपेंडिकुलर होती है। तो इसमें जब हम इसको मिला देते हैं तो एक हमारा त्रिभुज बन जाता है, जैसे कि A, B और C नाम के द्वारा डिनोट कर दिया जाता है। यहाँ पर इसको एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। अब इसके बारे में आपने पीछे तो पढ़ ही रखा है कि कौन कौन सी चीज़ें क्या थी। यदि हमारे थीटा इधर है तो सामने वाली भुजा क्या हो जाती थी, लंब हो जाती थी, ये आधार हो जाती थी और ये कर्ण हो जाती थी। अब इसमें क्या होता था, इसमें आपको लगभग 2 मान या 1 मान दिए जाएंगे, या फिर ऐसे दिया जा सकता है एक एंगल दिया गया, इनमें से 1 मान दिया गया, भाई दोनों भुजाओं में से 1 मान दिया गया और पूछा गया कि इन जैसे आधार दे रखा है तो लंब पूछ दिया, या फिर लंब और आधार दे रखा तो फिर एंगल पूछ दिया। और यूज किनका रहता है, तो यूज के लिए बात करते हैं तो यूज इन्हीं का रहेगा। देखिए कैसे यूज रहेगा, जो त्रिकोणमिति आपने अनुपात पढ़े थे, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और एक लास्ट में बचता है कॉसिक थीटा। तो इनके बारे में जिससे जानकारी। अब अधिकतर जो सवाल होते हैं हम इनको जब सॉल्व करते हैं तो अधिकतर जो त्रिकोणमिति अनुपात बनाने की कोशिश करते हैं वो 10 के लिए बनाना की कोशिश करते हैं। बाकी अगर यदि आप साइन बना लेते हैं तो भी सवाल कोस, टेक मतलब कॉस, कॉट और सेक और कॉसिक, यानी कोई सा भी बने सवाल आपका सही रहता है, मगर आप क्या है उन्हीं के अनुसार आपको इसका यूज करना होता है। जैसे कि यहाँ तक आपने मेरे ख्याल से इसको बढ़िया तरीके से समझ लिया होगा। ये जो है ये थोड़ा मतलब एक ये आधार यहाँ पर रहेगा, ठीक है, ये आधार के रूप में है और ये जो दे रखा है ये इसका कॉर्नर है, ठीक है, यानी कि इसका शीर्ष बिंदु है, ये ए के रूप में दिखा रखा। चलिए कोई बात नहीं, इसको मैं एडेस ले लेता हूँ, अब आपके लिए अलग हो गया। तो यहाँ एडेस, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ आधार हो गया, ठीक है। और अब कैसे होता है, देखिए जब भी हम यहाँ से यूज करेंगे, जैसे कि अगर हमें यदि भुजा दे रखी है 5 ये वाली, यहाँ पे आधार के लिए है,
और हमसे कह रखा है कि इसका आधार ज्ञात करो, और जबकि एंगल कितना दे रखा है, मान लीजिए 45 दे रखा है। तो हम बनाते किस प्रकार से हैं, हम बनाते हैं कि समकोण त्रिभुज ले लो, जैसे कि या डैश बी और सी ले लिया, ठीक है ना, या फिर या अगर इसको हम क्या करते हैं, जो आधार के लिए कोई दिक्कत ना है, यहाँ क्या लिख सकते हैं, जैसे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। क्या नाम लिखेंगे कि ए डैश बी और सी। अब जो बच्चे ए बी सी पढ़ना चाहते हैं वो ए बी सी पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत ना है, मगर यहाँ पे कंफ्यूज ना होना, मैं अभी बता दूंगा। अब यहाँ से जब हम इसको करेंगे तो हम क्या बनाते हैं, जब ए बी यानी ए डैश बी और सी के अंतर्गत अगर बात करते हैं तो हम क्या बनाते हैं, ये क्षेत्र कोणमितीय अनुपात हो गए, ये भी आपने समझ लिए। अब इनको मैं हटा देता हूँ और अधिक से अधिक कोशिश करता हूँ ये कि कौन सा एंगल हमसे पूछा गया है। तो हमसे कह रखा कि ए के बारे में पूछा जा रहा है और इधर से ये ला, तो यहाँ से अगर हम क्या लिख लें, एल अपॉन में ए लिख लें। अब आप लोग जानते हैं कि आपने यूज किया है एल एल मतलब एल अपॉन में के और ए का। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जो हमारा ये वाला फंक्शन है, यानी कि एल यानी लंब, लंब बटे में आधार, तो ये क्या का रूप हो जाता है, ये हमारा रूप हो जाता है 10 का, और साथ में क्या है यहाँ थीटा है, तो थीटा है तो थीटा की जगह कितना है 45, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे भाई 10 बनाएंगे, लंब बटे आधार को लेकर 10 बनाएंगे। और यहाँ पे बात करेंगे एंगल, एंगल कितना है 45, तो यहाँ लिख देंगे 45। अब मैंने बताया कि जो भुजा दे रखी हो उसको लिख दो, जैसे यहाँ पे ए बराबर मतलब एल बराबर में दे रखा है, लंब है, आधार नहीं दे रखा, 10 45 इज वाल्वसन। तो इसमें हमें ये चीज़ हल करने के लिए जो आपको एक्सरसाइज 8.2 पढ़ाई गई थी, तो उससे पहले आपको पढ़ाए गए थे त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी। तो उस सारणी में जो मान दिए गए थे 0 से 90 तक, तो उनको आपको लर्न करना है। 10 45 वाल्वेशन कितनी होती है, 1 हो जाती है। एक ही मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ए बराबर में कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, यानी कि आधार हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। तो इसी प्रकार से इनके सवालों का ये मेथड रहेगा। अच्छा चलिए सपोज करिए इसकी जगह पे ये मैं सब कर देता हूँ, आपने समझ लिया होगा, और फिर न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि अगर यदि इन सब की जगह पे अगर बात करें कि 10 ना बना करके कुछ हम और बना देते हैं, जैसे कि अभी जो चर्चा कर रहे थे, और इसमें मैंने यहाँ ए डैश लिया था, यहाँ ए बराबर में लिया था, और यहाँ पर मैंने कितना लिया था, एल की जगह पर कितना लिया था, 5 लिया था। अब जैसा कि हम चेंज कर दें, हम फिर से त्रिभुज ले लें, कौन सा समकोण त्रिभुज मैंने ले लिया, ए डैश बी और सी ले लिया, भाई इसमें लेते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब इसमें करना क्या, जैसे कि अभी मैंने क्या लिया था, लंब बटे आधार लिया। अब मैं धोखे से मैंने क्या कर दिया कि आधार बटे में लंब ले लिया मैंने, मुझे क्या मालूम वहाँ क्या करना होगा, तो मैंने धोखे से क्या कर रहा कि आधार बटे में लंब ले लिया, पूछ रहा आधार ही रहा है, तो बराबर में वो करेंगे। अब देखिए क्या करना है, पहले तो लंब बटे आधार हुआ था, पहले क्या हुआ था, लंब बटे आधार हुआ था, तो उस हिसाब से हमने लिखा था 10। मगर अब की धोखे से हमने क्या कर दिया, या जिन बच्चों को जानकारी होगी वो तो लिख लेंगे, जिनको नहीं मालूम वो सोचेंगे गलत हो गया। तो यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ बने कॉट, जब कॉट बन रहा है तो बस इसी के हिसाब से हमको क्या लिख देना, कॉट लिख देना है। एंगल कितना बन रहा है, एंगल बन रहा है 45 डिग्री, तो यहाँ 45 डिग्री लिख देंगे। तो हम यहाँ देखेंगे, अब ए का मान तो दिया नहीं गया, किसका दिया गया, एल का दिया गया, तो एल का लिख देंगे। तो ए बटे में कितना जो एल का 5, और यहाँ कॉट 45 यानी 1, ये भी मान 1 होता है, तो यहाँ गुणा कराएंगे तो मतलब कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि क्षेत्र कोणमितीय अनुपात में हम कोई सा भी बना सकते हैं, मगर बनेगा। अब जैसे ऐसा नहीं है कि इसको लिखा कुछ और ये बन रहा था कॉट और हमने बना दिया साइन, तो सवाल हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरीके से नहीं करना। कभी कभार कारण, अब अधिकतर क्या होता है, या तो हमको क्या चीज़ दी जाएगी, या तो हमको एंगल दिया जाएगा, जैसे कि थीटा बराबर में दिया जाएगा, या तो थीटा दिया जाएगा, तब हमसे लंब, भाई थीटा दिया गया, लंब भी दिया गया, तो आधार बराबर में क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब ऐसा भी हो सकता है कि आधार दे दिया गया तो इसको क्वेश्चन मार्क कर दिया। इसके अलावा अगर ऐसा अगर बात करें कि कभी कभार क्या होता है कि जो लंब दे रखा है, आधार दे रखा है, दोनों चीज़ दे रखी है, तो इसको क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब और एक बचता है कि अगर मान के चलिए लंब नहीं है, यहाँ क्या है, कर्ण है,
तो इसी प्रकार से कर्डन कंडीशन हो जाती है। जैसे कारण दे रखा है तो यहाँ पे एंगल दे रखा है, मान लीजिए चलिए आधार दे रखा है तो कर्ण क्वेश्चन मार्क, और यदि यहाँ पे क्या दे रखा है, कारण दे रखा है तो आधार क्वेश्चन मार्क। मतलब ये दोस्तों कि आपको एक एंगल, एक भुजा दी जाएगी तभी दूसरी पूछी जाएगी, या फिर दो भुजाएं दी जाएंगी तो एंगल पूछा जाएगा। इस तरीके से इन सवालों को लगाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं, आज की जो हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज रहेगी 9.1 के रूप में, तो उसकी हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपने बहुत बढ़िया तरीके से समझ लिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अगर यदि किसी को भी कहीं पे समझ में नहीं आता है या कुछ भी प्रॉब्लम रहती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें और उसके बारे में पूछ लें, ठीक है, तो आपको निश्चित ही समझ में आ जाएगा। तो चैप्टर जो चल रहा है हमारा ऊंचाई दूरी चल रहा है, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस चल रहा है। अब हाइट एंड डिस्टेंस में एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा है? चैप्टर नंबर 9 चल रहा है। एक्सरसाइज के बारे में बात करें तो चैप्टर नंबर भी डाल लो, कोई दिक्कत ना है। या फिर मैं पहले इनको बता देता हूँ, इनको मैंने आपको लिखवा ही दिया है, समझ लिया होगा आपने। मैं थोड़ा ऊपर से लिख रहा हूँ इस समय। तो चैप्टर चलेगा कौन सा हमारा? चैप्टर चलेगा, चैप्टर नंबर चलेगा 9 और एक्सरसाइज चलेगी एक्सरसाइज जिसमें रहेगा 9.1 के अकॉर्डिंग। अब जो भी न्यूमेरिकल जिस प्रकार से भी आते हैं, ठीक है, वो सारे न्यूमेरिकल आपको पढ़ाए जाएंगे और प्रत्येक तरीके का लगभग एक एक आपको न्यूमेरिकल में प्रोवाइड कराऊंगा। अगर कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर इससे पूछ लें। तो चलिए पहले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 के रूप में आता है, तो 1 हमारा क्वेश्चन क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप ये समझ लो, क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में अभी चर्चा कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा किस प्रकार का क्वेश्चन है कि माना कि सर्कस है। क्या है? सर्कस। तो क्वेश्चन नंबर 1 के रूप में आप लोग लिखेंगे कि सर्कस का एक कलाकार, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी एक 20 मीटर लंबी, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। क्या दे रखा है? डोरी पर चढ़ रहा है। यानी कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, डोरी पर चढ़ रहा है। और साथ में अगर बात करें, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। फिर दे रखा है भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधी हुई है। बंधी या शिखर से बंधा हुआ है, शिखर से तो कह रखा है कि सर्कस का एक कलाकार जो कि 20 सेंटीमीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, ठीक है ना। फिर कह रखा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधी
हुई है, बंधी हुई है। यदि भूमि से कोई बात नहीं, यदि भूमि से या भूमि स्तर से बोल सकते, कोई दिक्कत ना है। यदि भूमि से डोरी का झुकाव, भूमि से डोरी का झुकाव 30 डिग्री है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। तो ये तो था न्यूमेरिकल दोस्तों, पढ़ने में कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, मगर अगर इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसान शब्दों में इसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले आपको क्या करना है, इस प्रकार के जो न्यूमेरिकल होते हैं उनको हल करने से पहले आपको इसको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना होता है, समझ करके जिस तरीके से जो लाइन बताई जाती है उसको डायग्राम के अंतर्गत हम उसे प्रयोग कर लेते हैं और फिर इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि सवाल को पढ़ते हैं कि सर्कस का एक कलाकार है, तो यहाँ तक आपको ये समझ लेना कि कलाकार है। फिर क्या रखा है कि एक 20 मीटर लंबी डोरी, जो कि कैसी तरह की 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और डोरी किस तरीके से है, जो कि अच्छी तरह तनी हुई है और भूमि से सीधे लगे खंबे, तो मतलब क्या बनाना है हमको दोस्तों, खंबा बनाना है। यहाँ पे क्या बनाना है हमको, एक खंबा बनाना है दोस्तों। तो ये हमारा क्या बन गया, खंबा बन गया। समझ लेना बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को, जितना बढ़िया आप समझ लेंगे उसी प्रकार से आप आगे को कर सकेंगे, आगे वाले क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो जाएंगे। तो ये क्या है, हमारा एक खंबा है। अब खंबे से अब बात की जा रही है, ये क्या है, जमीन यानी कि भूमि। तो ये भूमि दे रखी है। तो देखिए ये दोस्तों क्या हो गया, एक खंबा हो गया, और ये क्या हो गया, इसका आधार हो गया। भाई इसको क्या ले लेंगे, एक आधार ले लेंगे। आधार का मतलब क्या हो जाता है, जो भूमि का स्तर हो जाता है। अब इससे क्या है, डोरी बंधी हुई है, तो डोरी बंधेगी कहाँ से भाई, यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो खंबे के शिखर, अब भाई खंबा ये है, ये पादप रहेगा यानी कि नीचे, और ये क्या रहता है, शिखर रहता है। तो शिखर यहाँ पे समझ लो क्या है, शिखर, और इसको बोलते हैं पाद या पादकिल, ठीक है। अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब वो बात कर रहे हैं कि यहाँ से मान के चलिए, चाहे यहाँ रख लो चाहे कहीं पे भी रख लो, कोई दिक्कत ना है। तो मतलब ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे हम लास्ट तक लेकर के आए तो लास्ट तक लाना है, आप कहीं पे भी ला सकते हैं। और फिलहाल क्या होना चाहिए, एंगल बना होना चाहिए। अगर आप चाहें तो इसमें चांदे का भी यूज़ कर सकते हैं कि आप आधार पर लगा करके 30 डिग्री पे जहाँ पे बनता हो उसको मिला दो और सीधा इस तरीके से बना दो। तो ये जो बना जा करके, और यहाँ पे बात कर रहा है, कर रखा है कि जो डोरी से भूमि का झुकाव है, ये जो भूमि है और इससे डोरी का झुकाव है वो कितने डिग्री है, 30 डिग्री है। जहाँ पर ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। तो कर रखा, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब खंबे की ऊंचाई कितनी है, मान के चलिए भाई ऊंचाई पूछी गई, चलिए अब इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। और क्या चीज़ दे रखी थी, कर रखा है कि एक 20 मीटर लंबी डोरी है। तो डोरी तो यह है ना भाई, ये क्या थी हमारी, ये डोरी थी। और जो डोरी की लंबाई कितनी है, डोरी की लंबाई है 20 मीटर। तो 20 मीटर मतलब कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। आ गया ना समझ में। अब बात कर लेते हैं जो खंबा है, तो हम यहाँ से हल करेंगे, किस तरीके से लिखेंगे कि माना खंबे की ऊंचाई, माना खंबे की ऊंचाई h कितने ले ली, h हो तब त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज है हमारा समकोण त्रिभुज। क्योंकि समकोण त्रिभुज इसलिए है क्योंकि यहाँ कितने का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो यहाँ लिखते नहीं है, अगर चाहें तो लिख दो, कोई दिक्कत ना है। तो देखिए माना खंबे की ऊंचाई क्या हो गई, h हो गया तब बात करेंगे। अब इनमें नामकरण डाल लो। यहाँ मैंने नाम डाल लिया A, यहाँ डाल लिया V और यहाँ डाल लिया C। तो चित्र आप जितना बढ़िया समझ सके होंगे, सवाल उतना ही बढ़िया और आसानी से किया जा सकता है।
तो अब देखिए क्या दे रखा है कि माना है खंबे की ऊंचाई जो मैंने ले ली, क्या ले ली, एच ले ली। तो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, एच। ये क्या कर लिया मैंने, मान लिया है। एच को मैंने क्या कर लिया, मान लिया। तो हम लिखेंगे तब समकोण त्रिभुज, तब समकोण त्रिभुज। अब देखिए किस तरीके से इसमें लेते हैं। अब समकोण त्रिभुज के बारे में बात की गई है, तो इसमें किस तरीके से रहता है, एंगल 30 जो दे रखा है 30, तो इसमें एक और जैसे हम कहते हैं बीच में कर लो, तो उससे कोई दिक्कत ना है। आपको केवल ए बी सी यानी कि तीनों से मिलकर के एक समकोण त्रिभुज बना है, तो सिर्फ उसी के बारे में बात की जा रही है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, अब ए बी सी के अंतर्गत बात की जा रही है। अब वो हमें ये देखना है कि क्या चीज़ हमसे पूछी जा रही है, क्या दिया गया है, और मतलब एंगल के रूप में दिया गया है, काय के रूप में दिया है, तो हम चर्चा कर लेते हैं इसमें। तो हम इसमें देखेंगे और समझेंगे कि हमसे पूछा गया खंबे की ऊंचाई, मतलब ये इसको शामिल किया गया है, यानी कि लंब शामिल है। फिर दिया क्या गया है, डोरी की ऊंचाई, ये जो डोरी है उसकी लंबाई, तो ये क्या है, कर्ण के रूप में है, यानी कि लंब और कर्ण शामिल है, लंब और कर्ण शामिल है, और साथ में क्या दिया गया, एंगल दिया गया। तो चलिए लिखते हैं। अब चाहे इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि जो लंब है वो लंब हमारा क्या है, तो लंब है हमारा सी बी। कितना है, लंब है सी बी, लंब क्या है हमारा सी बी है। और बात करें कर्ण, क्योंकि भाई हमारा क्या दे रखा है, हमारा एक तो लंब दे रखा है, दूसरा कर्ण दे रखा है, तो हम सी बी और बटे में कितना हो जाएगा, सी ए और बराबर में, सी बी बटे में सी ए और बराबर में करेंगे। क्योंकि अगर यदि हमारा आधार दिया जाता तो आधार को शामिल करते, जिस प्रकार से बोला जाए। अब वो इतना हो सकता है, देखिए मैं दोनों तरीके से बना करके दिखा दूंगा आपको। भाई मैंने पहले इसको सी बी को लिया, किसको लिया, सी बी को लिया, और फिर बाद में सी ए को लिया। आप चाहें तो पहले सी ए को ले लें और फिर बाद में सी बी को ले लें, उसी के अनुसार जो त्रिकोणमितीय अनुपात बनता हो उसका यूज करेंगे, जैसे सी बी अपान में ए बी। अब यहाँ से क्या बना, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सी बी यानी ये लंब, अब लंब और ये क्या मिल गया, कर्ण। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये क्या बन रहा था, साइन बन रहा था, क्या बन रहा था, साइन बन रहा था। एंगल के बारे में बात करेंगे तो एंगल के बारे में चर्चा कर देंगे। तो जैसे मैंने अगर यहाँ पे कितना देखा 30, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 30 लिख सकता हूँ। और अगर यदि खाली हमको बना करके दिखाना तो हम थीटा के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो बना हमारा जा करके, तो लंब बटे में कर्ण हो गया, तो लंब बटे कर्ण हो गया। अब बना क्या लंब बटे कर्ण, ये बना साइन। अब एंगल के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो एंगल कितना दे रखा, एंगल दे रखा 30 यानी कि 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल है। अब सी बी का मान कितना आया, तो सी और बी की जगह पर मान कितना आ रहा है, एच। एच को यहाँ लिख देंगे, सी बी का मान कितना हो गया, एच हो गया बटे में। अब अगर बात करते हैं तो सी ए का मान कितना है 20, और यहाँ साइन। अब साइन 30 का मान कितने लोगों को आता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करते रहें। अब देखिए साइन 30 का मान, तो साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 0 का मान 0 और साइन 30 का मान 1/2, कितना होता है 1/2। तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। अब यहाँ से अगर बात करते हैं एच के लिए, तो एच के लिए कितना आता है, तो यहाँ पे जिक्र कर लेते हैं, कोई दिक्कत ना समझ लेना। यहाँ से एच, अब देखिए यहाँ से ये 20 इधर जाएगा, मतलब हमें क्या मिलेगा, एच बराबर में 20/2, 2 से काट देंगे, 2 1 कम 2, यहाँ 20 की गुणा इधर हो गई, तो 20 1 कम 20 और बटे में कितना मिल गया, 2 मिल गया। 2 से काट देंगे तो यहाँ पे 2 1 कम 2 और 0, तो एच बराबर में कितना मिल गया, 10 मीटर। तो ये क्या हो गई, उसकी हाइट हो गई, यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये न्यूमेरिकल आपको समझ में अच्छी प्रकार से आ गया होगा। और चलिए सभी बच्चे इसको क्या कर दें, स्क्रीनशॉट ले लें और साथ में नोट कर लें, फिर बढ़ते हैं इसके साथ आगे। तो चलिए दोस्तों मेरे ख्याल से आपने इसको नोट कर लिया होगा। आप देखिए इसी न्यूमेरिकल को अगर बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे इसको सी बी की जगह पे ए बी लिख लें, जैसे कि मैंने बता दिया कि ऐसा है कि एच और जो मान दिया जाए उनका केवल यूज करना है, एंगल का यूज करना है, तो बच्चों को समझ में आ गया। मगर वहाँ क्या हो गया, वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए, आप भूल जाएँ कि आप पहले सी बी की जगह क्या लिख लें, सी ए लिख लें, तो क्या सवाल गलत होगा।
या किस प्रकार से होना चाहिए। तो इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर कितना आया 10 मीटर। तो अब आगे हम अन्य तरीके से बताते हैं कि किस तरीके से आपको करना है। तो मेरे ख्याल से ये आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। और यदि आपको दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों में अवश्य ही शेयर करते रहें। और चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें जो हमें दे रखा है समकोण त्रिभुज ABC के अंतर्गत, तो वो इतना लिखा रहने देते हैं। हमें सिर्फ ध्यान ये देना है कि हमसे गलती से क्या लिख गया। मान के चलिए गलती से हमसे लिख गया, हमें लिखना चाहिए था कि CB अब बटे में CA। अब हमने क्या करा कि अब की बार में हमने क्या कर लिया, CA लिख लिया और बटे में क्या कर दिया, बटे में कर दिया C और V। ऐसा हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सवाल गलत नहीं होता है आपका। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जो CA है, C और A ये वाला, ये क्या है, कर्ण है। मतलब ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, कर्ण है। कर्ण है और CB क्या है, लंब है। तो यहाँ मिलेगा कर्ण बटे में लंब। कर्ण बटे में लंब क्या बन रहा है। तो देखिए जैसा कि अभी कुछ देर पहले चर्चा की गई थी कि लंब ऊपर था कर्ण नीचे था, तो बना था साइन। और साइन के अपोजिट में अगर बात करें तो क्या बन जाता है, कौशिक। साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक। हम यहाँ थीटा के रूप में लिख करके दिखा दे रहे हैं ताकि ये रहेगा समझने के लिए, और इसका यूज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे कौशिक और एंगल कितने का है, 30 डिग्री। अब CB वो CA, तो CA का मान कितना है ही नहीं, यानी यह इधर है, कितना है 20 है, तो 20 लिख देंगे। यहाँ लिख लो 20। और यहाँ क्या मिलेगा CB, तो CB का मान कितना है H। और यहाँ बात कर लेते हैं कौशिक 30। तो हो सकता है बच्चों को कौशिक 30 का मान नहीं आता हो, तो क्या करेंगे, साइन 30 का मान याद करेंगे। साइन 30 का मान कितना होता था भाई, 1/2 होता था। कितना होता था, 1/2। तो इसका क्या मिल जाएगा, जैसे कि कोई मान अगर हमारा 1/2 है और इसको पलटेंगे या उलट देंगे तो क्या मिलेगा भाई, 2 मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अब जब 2 मिल गया, यहाँ कैंसिल कर लो, 2 से काट लो, 2 एकम 2, यहाँ से 2 एकम 2 और 0, और H को गुणा करा दो 1 से, तो क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा H बराबर में 10 मीटर। तो देखिए दोस्तों पहले भी आंसर कितना आया था, 10 मीटर, और फिर भी दोबारा भी हमने करा तो भी आंसर कितना आया, 10 मीटर। तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कौन कौन सी भुजाओं का हम यूज कर रहे हैं और उनसे बनने वाला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, और एंगल का ध्यान रखना है। खास बात तो ये रखनी है ध्यान कि जब हम न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं, अगर न्यूमेरिकल से हमने डायग्राम यानी चित्र सही बनाया तब तो न्यूमेरिकल होगा, वरना फिर आपके लिए क्या रहेगी, प्रॉब्लम रहेगी। तो इसलिए क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से समझना है, एक एक पॉइंट को, और फिर आपको डायग्राम को तैयार करना है, और फिर आपको क्या करना है, इस विधि का यूज करना है। तो इस प्रकार के जो भी न्यूमेरिकल होंगे मेरे ख्याल से अब आपसे लग जाएंगे। और इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वो अन्य प्रकार के जो न्यूमेरिकल रहेंगे इससे जुड़े हुए उनके लिए रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार साथियों।